गंगा जल और बाबा बैद्यनाथ, दो नाम, दो पवित्र शक्तियाँ। एक जल की रूप में बहती माँ, दूसरी अग्नि और तपस्या से जुड़े भोलेनाथ। श्रावण के महीनों में जब करोड़ों शिव भक्त गंगा जल सिर पर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं तो यह केवल आस्था नहीं, यह एक जीवन का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गंगा जल का बाबा बैद्यनाथ से क्या संबंध है? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर तक पैदल जाते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे एक गंगा जल और बाबा बैद्यनाथ, एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा भी है। बिहार का एक छोटा सा शहर सुल्तानगंज, यहाँ गंगा नदी उत्तर वाहिनी बहती है, यानी उत्तर की ओर। शास्त्रों के अनुसार उत्तर की ओर बहती गंगा को विशेष पुण्यदायिनी माना गया है। यही से शुरू होती है हर साल सावन में बोलबम कांवड़ यात्रा, जहां से भक्त गंगा जल भरते हैं और 105 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ये कथा जुड़ी है रावण से। लंका के राजा रावण ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा कि भोलेनाथ स्वयं लंका में निवास करें। भोलेनाथ ने शर्त पर एक शिवलिंग दिया, इसे रास्ते में कहीं भी मत रखना, यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला, लेकिन रास्ते में देवताओं की लीला से उसे लघु शंका लगी। उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमाया। ग्वालों ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो वही स्थिर हो गया। वही बना देवघर का बैद्यनाथ धाम, जहाँ आज भी शिवलिंग में रावण की उंगली के निशान दिखते हैं। जब रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया और विफल रहा, तब उसके क्रोध में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया। वो जानता था कि गंगा जल शिव को प्रिय जल है। तब से यह परंपरा शुरू हुई है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही पूजा पूर्ण होती है, और यदि वह जल गंगा जल हो तो फल 100 गुना होता है। हर साल लाखों भक्त गंगा जल लेकर देवघर पहुँचते हैं, सिर पर नंगे पाँव बोलबम के नारे लगाते हुए। दीनू एक मजदूर था। सुल्तानगंज के पास के गांव में उसका एक सपना था, मैं एक बार बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन कमजोर शरीर, कोई साधना नहीं और घुटनों की बीमारी, ये सब उसे रोकते रहे। एक साल दीनू ने ठान लिया, इस बार सावन में जाऊंगा, बाबा खुद राह दिखाएंगे। उसने एक छोटी सी कांवड़ ली, गंगा जल भरा और पैदल चल पड़ा। हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर थकावट, लेकिन मन में था कि एक ही नाम, हर हर महादेव। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वो देवघर पहुंचा और शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाया, उसके घुटनों का दर्द जैसे गायब हो गया। डॉक्टरों ने कहा यह मेडिकल साइंस की सीमा से बाहर है, लेकिन दीनू जानता था यह बाबा की कृपा है। गंगा जल से जुड़ी भक्ति को चमत्कार। गंगा जल केवल एक नदी का जल नहीं, इसमें औषधीय गुण, संक्रमण नाशक तत्व और विकिरण रोधी शक्ति पाई जाती है। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, यह एक ऊर्जा का प्रभाव है, जहां जल शिवलिंग से गुजरते हुए हमारे दुख, दोष और दुर्भावनाओं को हर लेता है। गंगा जल को इसलिए अमृत कहा गया है। पुराणों में वर्णन है कि जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना था, तब उसकी वेग को केवल शिव जी ही संभाल सकते थे। गंगा शिव जी की जटाओं में समा गई और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी। इसलिए गंगा और शिव का अटूट संबंध है। जहाँ शिव है वहाँ गंगा है, जहाँ गंगा है वहाँ शिव की कृपा है। हर साल जो श्रद्धालु सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उनकी यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक परिवर्तन की यात्रा है। शरीर थकता है, पैर छिलते हैं, धूप बारिश होती है, लेकिन मन में अनंत ऊर्जा भर जाती है। यह यात्रा बताती है कि भक्ति में शरीर की सीमा नहीं होती, मन की गहराई होती है।